नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एनीमिया के बारे में। देखा जाए कि हमारे इंडिया में जो एनीमिया है यानी रक्त की कमी की वजह से बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मोस्ट कॉमन आज देखा जाता है फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। इसका कारण भी है और होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे एनीमिया क्या है। दोस्तों, हमारे बॉडी में ब्लड कंपोनेंट का एक भाग होता है। जैसे जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर कुछ सेल्स और प्लाज्मा होते हैं। और सेल्स देखा जाए तो मेनली 3 टाइप के होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट। तो जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका का एक कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। अगर आपके अंदर RBC की कमी हो गई है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। अब हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है और क्यों होता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन ऐसे देखा जाए तो नॉर्मली मेल के अंदर अगर वो 12 से लेके 16-17 तक है तो नॉर्मल है, और फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी 12 से लेके 13-14 इतना रहता है। लेकिन अगर 12 से कम हो जा रहा है किसी के अंदर, तो हीमोग्लोबिन अगर कम हो जा रहा है 12 से अंदर, तो एनीमिया कंडीशन आ जाता है। और देखा जाए तो आरबीसी का जो हमारा नॉर्मल होना चाहिए हमारे अंदर, तो 4.5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन होना चाहिए आरबीसी। इसका अगर कारण देखा जाए कि किस कारण से हो सकता है, तो दोस्तों देखा जाता है कि फीमेल में हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा कमी पाया जाता है। उसका वजह है कि फीमेल को मेंसेस की वजह से उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से उसको सामना करना पड़ा। सेकेंड चीज होता है कि जो फीमेल होते हैं, स्पेशली विलेज में देखा जाए, जो लो इकोनॉमिक स्टेट है, जो लो इकोनॉमिक एरिया है, वहां पे फीमेल को अपना जो डाइट है, डाइट सही से नहीं हो पाता है। और जो उनको खाने पीने का जो टाइम है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। अपने हाउस होल्डिंग में यानी घर के काम में बिजी रहने की वजह से समय पे खाना नहीं खा पाती और प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती। वो भी एक वजह होता है उनको हीमोग्लोबिन कम होने का। सेकेंड चीज होगा, अगर आपको किसी भी कारण से जैसे पाइल्स हो गया या हेमराइड्स हो गए, उसके वजह से अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग लॉस हो गया है, उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, तो एनीमिया हो जाएगा। सेकेंड हो गया कि अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, किसी तरह जीआईटी प्रॉब्लम हो गया, उसमें ब्लीडिंग हो जा रहा है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर किसी तरह का जैसे नेजल इपिस्टेक्सिस यानी नाक से ब्लड आ रहा है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। किसी तरह का ट्रोमा हो गया, इंजुरी हो गया, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, उस कंडीशन में भी आपको एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा एनीमिया में देखा जाए कि अगर आपको जो डाइट ले रहा है उसमें आयरन कंटेनिंग फूड नहीं है, यानी आयरन की कमी हो जा रही है, आयरन वाली चीजें आप नहीं ले पा रहे हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आपको इंटेस्टाइन में कोई बीमारी है जिसके वजह से आपको आयरन जो ले रहे हैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है आयरन आपके इंटेस्टाइन, उसके वजह से भी हो सकता है। जो आपका बोन मैरो है, जो बोन के अंदर रहता है, बोन मैरो अगर आपका प्रूफ सही नहीं है, तो बोन मैरो का काम है कि आयरन बनाना, आरबीसी बनाना। आरबीसी अगर प्रोडक्शन बोन मैरो में नहीं होगा, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आपका आरबीसी का जो सेल है, जो नॉर्मल सेल होना चाहिए, उस सेल साइज में ना होके एबनॉर्मल हो गया, जैसे थैलेसेमिया हो गया होगा, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये प्लास्टिक एनीमिया हो गया, ये सब इस सेल साइज में होता है। इस सब कंडीशन में जो आपके आरबीसी का सेल होता है चेंज हो जाता है। अगर वैसा है तो भी आपको एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कहीं करंट यानी रिसेंट में इंजरी हो गई है, जिसको वजह से आपको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अब हम जानेंगे अगर आपको एनीमिया हो गया है यानी आयरन की कमी हो गई है, तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। दोस्तों, आयरन की कमी हो गई और एनीमिया हो गया तो सबसे पहले सिम्टम्स आपको आएगा, आपको दम फूलेगा यानी सांस लेने में डिफिकल्टी हो। क्योंकि दोस्तों, हीमोग्लोबिन का काम है कि जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम है हीमोग्लोबिन। दोस्तों, सेल
हमारे जो लंग्स में जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करके पूरे बॉडी को सप्लाई करता है आपका हीमोग्लोबिन, वहां से लेके हीमोग्लोबिन मिलाता है। तो इसके वजह से अगर कम हो गया है तो आप अगर प्रॉपर सांस नहीं ले पाइएगा, चलिएगा तो आपको दम फूलने लगेगा, थोड़ा सा चलिएगा तो लगेगा कि सांस फूल रहा है, ये मेन समस्या होता है। सेकेंड होता है कि आपको बहुत ज्यादा वीकनेस होगा, लेथार्जी फील हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्लोनेस रहेगा आपके अंदर, डल हो जाएगा, सुस्ती रहेगा, ये सब समस्या आ सकती है। आपका बीपी देखा जाएगा तो लो रहता हो सकता है, लो हो जाए। इसके अलावा आपका जो माइंड है कंसंट्रेट नहीं रहेगा, माइंड आप कंसंट्रेट नहीं कर पाइएगा, पूरा फोकस नहीं कर पाइएगा, बहुत ज्यादा आपको नींद लगेगी, चक्कर आएगा, हाथ पैर में देखिएगा पूरे बॉडी में चिंजिनाहट हो रही है, जो पैर का पिंडलिया है उसमें बहुत ज्यादा पेन होगा, तो बहुत झिंझिनाहट की वजह से आपका उंगली बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है, आपकी उंगली में ऐसा सेंसेशन लगेगा कि उंगली अगर फोल्ड कर रहा है तो बहुत ज्यादा झिंझिनाहट हो रहा है, ये सारी समस्या आने लगती है। इसके अलावा अगर आपको एनीमिया हो गया है तो आपको अगर देखा जाए तो लोअर जो आईलिड है उसको नीचे करके देखिए तो वहां पे येलोइश दिखेगा, अगर आप अपने से भी इसको चेक कर सकते हो। अगर आप पाम जो आपके हाथ का पाम है, यानी ये अगर इसको बंद करके ऐसा खोलिएगा, अगर देखिए ऐसे हम बंद कर रहे हैं, अगर इसको खोल रहे हैं, अगर यहाँ पे रेडनेस आ गया तो समझिए आपका हीमोग्लोबिन थी, अगर इसको करने पे रेडनेस नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है। सेकेंड चीज हो कि आपका जो शरीर है थोड़ा सा तेल रहेगा, यानी येलोइश पे दिखेगा। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया, एनीमिया हो गया है, तो देखिएगा कि आपके अंदर जो नेल है पेल दिखेगा, यानी येलोइश पे दिखेगा, और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। अब हम जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, एनीमिया और हीमोग्लोबिन के लिए हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है बायोफंजिन, जो WSI कंपनी की है। बायोफंजिन सिरप है, अगर इसको आप ले रहे हैं 10 ml 3 बार तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बायोफंजिन बहुत हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छी रिजल्ट देती है, और अगर इसको ले रहे हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट मेडिसिन है लेसिथिनम 3x। लेसिथिनम 3x की 2 गोली 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है बायो कॉम्बिनेशन 1 यानी BC1। इसमें कुछ बायोकेमिक मेडिसिन रहती है, इसकी आप 4 गोली 3 बार ले रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है जो एनीमिया के लिए बहुत अच्छा काम, फेरम फॉस 6 फेरम फॉस 6 अगर ले रहे हैं 4 गोली 3 बार तो आपको एनीमिया जो हीमोग्लोबिन कम हुआ धीरे धीरे करके आराम होगा, जो भी इसके वजह से कॉम्प्लिकेशन हुआ धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको किसी दूसरे कारण से एनीमिया हो, जैसे ब्लीडिंग पाइल्स हो गया है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया जिसकी वजह से ब्लीडिंग लॉस हो रहा है, उस पर भी हम वीडियो अगर आपको इपिस्टेक्सिस यानी नाक से ब्लड आ रहा है, उस कंडीशन में अगर ब्लड लॉस हो गया उस पर हम भी, तो क्या कारण है उस कारण को अगर ट्रीट किया जाए, अगर उस कारण को रिमूव कर दिया जाए तो आपको हीमोग्लोबिन धीरे धीरे सही हो। लेकिन ब्लीडिंग की वजह से अगर मेंटेन करना है आपको तो ये सब मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।